एक मिशन के गलत हो जाने के बाद भारे का सैनिक टायलर गंभीर चोटों और मस्तिष्काघात से पीड़ित है, जिसके कारण वह पुल से नीचे गिर जाता है और एक नदी में। सभी को लगता है कि वह मर चुका है, लेकिन धाराएं उसके शरीर को किनारे तक ले आती है, जहां उसे एक छोटी लड़की मिलती है जो तुरंत मदद के लिए पुकारती है। जल्द ही टायलर को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसकी देखभाल उसके भारे के साथी करते हैं। भाई बहन निक और नास टायलर गंभीर रूप से बेहोश और लगभग जानलेवा रूप से घायल है। इसलिए हाँ सोचता है कि उन्हें उसे जाने देना चाहिए, लेकिन निक कई हफ्तों तक हार मानने से इनकार करता है। नर्सें टायलर के शरीर की देखभाल करती है जब तक वह आखिरकार जाग नहीं जाता। वह जीवित हो सकता है, लेकिन अभी भी ठीक नहीं है। इसलिए अब टायलर को अपने शरीर की मदद करने और अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए व्यापक शारीरिक प्रशिक्षण और थेरेपी से गुजरना होगा। इस बीच जॉर्जिया के गैंगस्टर अरब को अपने साथी टेंडो से पता चलता है कि उसके भाई डेविड को अतिरिक्त 10 साल की सजा मिली है। जुरूब गवर्नर से संपर्क करता है, जिसने सजा पर हस्ताक्षर किए थे, और गवर्नर समझाता है कि अमेरिकियों की उपस्थिति मजबूत है और वह कुछ नहीं कर सकता। जुरूब फिर बताता है कि उसके जीवन भर के कर्तव्य की कहानी कि वह अपने भाई की रक्षा करे, यहां तक कि उसके अपमानजनक पिता से भी। और गवर्नर जवाब में डेविड को अमेरिकी जेल में स्थानांतरित करने का वादा करता है। यह जेरब को पसंद नहीं आता। जेरब गवर्नर को याद दिलाता है कि उसे मारने से पहले उसे सत्ता में लाने वाला वही था। लड़ाई शुरू हो जाती है। जेरब के आदमी गवर्नर के सभी गार्डों को मार देते हैं और जेरब गवर्नर के शरीर को उस कब्र में, जो उन्होंने उसके लिए पहले ही तैयार कर रखी थी, वापस टायलर के पास ले जाता है। भाई बहन उसे लेने आते हैं और उसे ऑस्ट्रिया ले जाते हैं, जहां उन्होंने जंगल में उसके सामान और उसके प्यारे बूढ़े कुत्ते के साथ एक गुप्त केबिन तैयार किया था। अब टायलर आखिरकार शांति से रिटायर हो सकता है, लेकिन जाने से पहले निक उसे एक बॉक्स देता है जिसमें तब की कुछ खास यादें होती है। टायलर उससे चिपक जाता है, एक सामान्य दिनचर्या और सादगी का आनंद लेता है। टेप देखना, मछली पकड़ना और किराने का सामान लाना। एक शाम आखिरकार वह बक्सा खोलता है और रोता है जब उसे अपने अब मृत बेटे के सभी पुराने पत्र और वीडियो मिलते हैं। उसका बच्चा बीमार था और टायलर ने बच्चे के मरने से पहले युद्ध में जाने की पेशकश की थी। इसलिए अगर उसकी पत्नी ने उसे सबसे बुरे समय में छोड़ने के लिए तलाक दे दिया। इस बीच जाराब का भाई डेविड जेल में लड़ाई देख रहा है, लेकिन वह इसका आनंद नहीं ले पा रहा है, क्योंकि वह अपनी नई सजा और उसके परिणामों को लेकर चिंतित है। कुछ समय बाद वह अपनी पत्नी केटोवन और अपने बच्चों से फिर से मिल जाता है, सैंड्रो और नीना, जो उसके साथ जेल में फंसेंगे। किडहोफेन बच्चों के ऐसी जगह में रहने को लेकर चिंतित है, लेकिन डेविड जोर देकर कहता है कि सैंड्रो को कठिन परिस्थितियों में बड़ा होना होगा, एक सख्त बच्चा बनने के लिए और एक वस्तु, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसके बच्चे भी अपराधी बने। और डेविड उसे थप्पड़ मारता है, यह कहते हुए वह बच्चों को खुद पाल सकता है, जिसका मतलब है कि वह डेविड के जाने के बाद जब चाहे उससे छुटकारा पा सकता है। हो सकता था कि वह फूट फूट कर रोने लगे और सैंड्रा कुछ देर बाद उसे सांत्वना देने के लिए जागती है। टायलर अपने केबिन में लौट रहा होता है जब उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम एलकॉट है, जो उसका इंतजार कर रहा है। यह आदमी न सिर्फ यह जगह जानता है, बल्कि वह टायलर की पहचान भी जानता है और उसकी नौकरियों के बारे में सब कुछ जानता है। टायलर एक मूर्ख को डराने के लिए उस पर गोली चलाता है, लेकिन एलकॉट हिलता तक नहीं है और बताता है कि उनके बॉस एक जैसे हैं। एलकॉट एक नए मिशन के साथ यहां है। पता चलता है कि केटोवन
टाइलर की पूर्व पत्नी मिया की बहन है और उसे और बच्चों को जेल से छुड़ाना होगा। डेविड और जूरा एक बहुत ही खतरनाक गिरोह से ताल्लुक रखते हैं जिसका नाम है मैगजी, और दोनों भाई निर्दयी है क्योंकि वे अपने देश में गृहयुद्ध के दौरान पले बड़े थे। इसलिए उन्होंने किशोरावस्था में ही कट्टर अपराधी बनना सीख लिया था। गिरोह एक दूसरे को परिवार मानता है, इसलिए वे अपनी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। विचार करें, उनका टाइलर तुरंत स्वीकार कर लेता है और निक और नाज को उनकी मदद लेने के लिए बुलाता है। उसके बाद टाइलर शुरू होता है अपने शरीर को वापस आकार में लाने के लिए जोर से मुड़ने की ट्रेनिंग, पारंपरिक व्यायाम तकनीकों का उपयोग करते हुए, लेकिन पत्थर भी हिलाता है और लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी भी चलाता है। एक बार टाइलर तैयार हो जाने पर वह और भाई बहन यात्रा करते हैं जॉर्जिया की जेल में, जहां एक गार्ड ने, जिसने भुगतान किया था, दीवारों पर छोटे छोटे चित्र बनाकर टेप से सही रास्ता चिह्नित कर दिया है और कैमरे बंद कर दिए हैं। भाई बहन बाहर इंतजार करते हैं जब तक टाइलर अंदर आता है और गार्ड उसे सूचित करता है कि गेट 207 खुला है। लाइट बंद करने से पहले उसे 5 मिनट का समय दिया जाता है परिवार को बहुत सावधानी से बाहर निकालने के लिए और एक रोशनी का उपयोग करके छोटे निशान ढूंढने के लिए। टाइलर चुपके से घूमता है और परिवार की कोठरी में पहुंचता है जहां केटोवन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है। वह अपने बच्चों को जगाती है और जब सैंड्रो उसके पिता के बारे में पूछता है तो केटोवन उसे बताता है कि वह बाद में उनके साथ शामिल हो जाते हैं। जैसे वे बाहर निकलते हैं, नाना गलती से अपना खिलौना गिरा देती है जिससे एक अजीब सी आवाज आती है। टाइलर उसे नष्ट करने के लिए उस पर पैर रखता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। डेविड जाग जाता है और जब वह अपने परिवार को जाते हुए देखता है तो वह एक संकेत के तौर पर सीटी बजाता है ताकि उसके प्रति वफादार सभी कैदी दंगा करने के लिए बाहर आ जाए। समूह भाग जाता है और सीढ़ियों से जाता है जहां टाइलर को एक दरवाजे का ताला तोड़कर एक सुनसान गलियारे तक पहुंचना होता है। दुर्भाग्य से वे एक कोठरी में पहुंच जाते हैं जो अन्य कैदियों से घिरी होती है, जिसके कारण झगड़ा शुरू हो जाता है। टाइलर कुछ लोगों से लड़ता है और एक को गोली मारने के लिए मजबूर होता है ताकि आखिरकार वे पीछे हट जाए। फिर वह दरवाजा खोलने के लिए एक छोटा विस्फोटक डालता है जिससे उन्हें ठीक समय पर बचा लिया जाता है, इससे पहले कि कैदी उन पर फिर से हमला करने की कोशिश करें। समूह भागता रहता है और हर जगह झगड़े होते हुए देखता है। टाइलर एक भूमिगत गलियारा ढूंढता है और छत पर एक ढलान के पास पहुंचता है जिससे वे बच्चों को जाने के लिए धकेलते हैं। बाहर जाकर निक से मिलते हैं, लेकिन इससे पहले कि टाइलर और केटोवन भी चढ़ पाते, डेविड वहां पहुंच जाता है और उन पर हमला करता है। केटोवन जल्दी से नीचे गिर जाता है, लेकिन टाइलर डेविड के साथ एक बहुत ही भयंकर लड़ाई में शामिल हो जाता है, जिस दौरान टाइलर बर्न्स डेविड का चेहरा भट्टी से टकरा देता है, उसका हाथ तोड़ देता है और अंत में उसे चाकू मारकर मार डालता है। केटोवन भी उसे फावड़े से मारता है, बस बदला लेने के लिए। उसी समय गलियारे के अंत में कई कैदी दिखाई देते हैं। और इसी के साथ ये शानदार मूवी समाप्त हो जाती है। ऐसी और मूवी देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।